एवरीवन, जेसीसी गुरुकुल के सभी मेंबर वासियों की तरफ से आप सभी को जोहार अभिनंदन व्यक्त करती हैं। इस प्रकार आप सबों के बीच पहले प्रैक्टिस सेट को हम लोग प्रारंभ करते हैं और आयोग की तरफ से भी आप लोग का ऑफिशियली डेट भी अनाउंस कर दिया गया है, जिसमें कि आप लोगों के एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाए जाएंगे। तो अभी बाकी बचे समय में जितना अधिक से अधिक हो सके आप लोग प्रैक्टिस सेट को करना चालू कर दीजिए यदि अभी भी आप लोग स्टार्ट नहीं किए हुए हैं। और बैक टू बैक इस चैनल के माध्यम से अब प्रत्येक दिन आप लोग के 2 प्रैक्टिस सेट अपकमिंग एग्ज़ाम को देख करके आप लोग को यहाँ पे इस चैनल पे देखने को मिलेंगे। सो सबसे पहले जो न्यू कैंडिडेट है आप इस चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए फाइनली सेशन को हम लोग प्रारंभ करते हैं। पहला प्रश्न है, श्रीहरिकोटा द्वीप अवस्थित है। तो श्रीहरिकोटा द्वीप ये किस झील के किनारे अवस्थित है? तो ये पुलिकट झील के किनारे आंध्र प्रदेश में ये अवस्थित है। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना में सम्मिलित नहीं है। इनमें से क्या चीज़ जो कि प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना में सम्मिलित नहीं है? तो वो है लघु उद्योग। क्या चीज़? लघु उद्योग जो कि सम्मिलित नहीं है। राजस्व घाटे की अपेक्षा राजकोषीय घाटा सदैव रहेगा। तो राजस्व घाटा की अपेक्षा राजकोषीय घाटा सदैव अधिक होती है। भारत में मुद्रास्फीति मापने का सबसे लोकप्रिय माप है। भारत में मुद्रास्फीति मापने का सबसे लोकप्रिय माप कौन सा है? थोक मूल्य सूचकांक। क्या चीज़ है? थोक मूल्य सूचकांक। सभी ऑप्शन को वहाँ पे इसलिए डील नहीं किया जा रहा है चूँकि अभी आप लोग के पास समय नहीं है। और यदि हम लोग चार ऑप्शन को यदि इस प्रकार डील करते हैं तो कहीं ना कहीं आप लोग का समय जो वीडियो का लेंथ है वो काफ़ी लंबा हो जाएगा, जो कि मैं नहीं चाहता कि आप लोग के इस बचे हुए समय में आप लोग जहाँ तहाँ भी इस प्रकार अपना समय को गंवाएं। अगला प्रश्न है, हरित गृह प्रभाव मुख्यतः घटित होता है तो वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड के कारण। किसके कारण से? वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड के कारण से। निम्नलिखित में से मध्यकालीन विद्वानों लेखकों में कौन जैन धर्म का अनुयायी था? जैन धर्म का अनुयायी तो वे थे हेमचंद्र सूरी। अफ्रीका की कौन सी नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है? अफ्रीका की कौन सी नदी मकर रेखा को 2 बार काटने का काम करती है? तो यहाँ पे इस प्रकार आप देखे होंगे, सबसे पहले हमारा आ जाता है कर्क रेखा, उसके बाद फिर यहाँ बीच में विषुवत रेखा, देन आफ्टर यहाँ पे मकर रेखा आ जाता है। कौन सा रेखा? मकर रेखा। तो इस तीनों का नदी का याद करने का एक ट्रिक है आप लोग का। क्या चीज ट्रिक है? मकली, माँ का ली। माँ से आप लोग का हो जाता है माही नदी, का से हो जाता है कांगो नदी और ली से हो जाता है लिम पोपे नदी। तो कर्क रेखा को 2 बार काटती है माही नदी, विषुवत रेखा को 2 बार काटती है कांगो नदी, मकर रेखा को 2 बार काटती है लिम्पोपे नदी। सो इस प्रश्न का अफ्रीका की कौन सी नदी जो कि मकर रेखा को 2 बार काटने का काम करती है वो है लिम्पोजी नदी। अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? इनमें से कौन सा है जो कि वह सुमेलित नहीं है? तो इस प्रकार यदि हम लोग सुमेलित की बात करते हैं तो असुमेलित है बूरन, जो कि सहारा इसका सही आंसर नहीं हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से थिम्पू किस देश की राजधानी है? थिम्पू, तो थिम्पू किस देश की राजधानी है? यह भूटान देश की राजधानी है। सूर्य मंदिर स्थापित है। सूर्य मंदिर कहाँ पे है? तो सूर्य मंदिर कोणार्क में स्थापित किया गया है। मगध के किस प्रारंभिक शासक ने राज्यारोहण के लिए अपने पिता की हत्या की एवं स्वयं इसी कारणवश अपने पुत्र द्वारा मारा गया? तो वो कौन थे? वो थे अजातशत्रु। किसके प्रशासन काल में अस्थाई बंदोबस्त प्रारंभ किया गया था? अस्थाई बंदोबस्त, तो अस्थाई बंदोबस्त किसके कार्यकाल में प्रारंभ किया गया था? लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय। अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना किसने की थी? अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना नवाब सलीमुल्लाह खान ने की थी। किसके द्वारा? नवाब सलीमुल्लाह खान के द्वारा। 1932 के पूना समझौते के साथ किसका सीधा संबंध था? 1932 के पूना समझौते के साथ किसका सीधा संबंध था? तो भारतीय दलित वर्ग का सीधा संबंध था। अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। ग्रेटर फ्लेमिंगो निम्नलिखित में से किस राज्य का राजकीय पक्षी है? ग्रेटर फ्लेमिंगो, तो ग्रेटर फ्लेमिंगो ये गुजरात राज्य का राजकीय पक्षी है। ऑपरेशन ध्वस्त निम्नलिखित में से किसका राष्ट्रव्यापी अभियान है? राष्ट्रीय अन्वेषण अभियान
करण का, राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण का। हार्मोन उत्पादन से संबंधित एक फल है। हार्मोन उत्पादन से संबंधित एक फल है तो हाइपोथैलेमस है। क्या चीज है? हाइपोथैलेमस। आरबीसी का जीवन काल है। आरबीसी का जीवन काल कितने दिनों का होता है? तो आरबीसी का जो जीवन काल है वो 120 दिनों का होता है। निम्नलिखित विषाणु में कौन सा आम सर्दी का कारण बनता है? निम्नलिखित विषाणु में कौन सा आम सर्दी का कारण बनता है? तो राइनो विषाणु। कौन सा विषाणु? राइनो विषाणु। निम्नलिखित में से कौन से पादप से कीटनाशी पायरेथ्रम बनाया जाता है? तो क्राइसेंथीमम। किससे? क्राइसेंथीमम से। जब एन प्रतिरोध प्रत्येक का मान R है को समांतर क्रम में जोड़ा जाता है तब परिणामी प्रतिरोध का मान X है। जब यही एन प्रतिरोधी की श्रेणी क्रम में जोड़ा जाए तो कुल प्रतिरोध होगा। तो उस केस में प्रतिरोध कितना हो जाएगा? उस केस में प्रतिरोध हो जाएगा N²X। रोग प्रतिकारक होते हैं। रोग प्रतिकारक क्या चीज होते हैं? गामा ग्लोबुलिन्स। निम्नलिखित अभिक्रिया यहाँ पे दिखाया गया है तो अभिक्रिया बताया गया कि इनमें से यह कौन सी अभिक्रिया है। तो इस प्रकार ये अभिक्रिया यदि हम लोग यहाँ पे बात करते हैं तो ये एक विस्थापन अभिक्रिया देखने को मिल रहा है। साथ ही साथ हम लोग उस अभिक्रिया की बात करते हैं तो वो आप लोग का एक उप अपचयन अभिक्रिया, यानी कि पहला और तीसरा इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। 18 कैरेट सोने में होता है। 18 कैरेट सोने में कितना प्रतिशत सोना होता है? तो 18 कैरेट जो सोना होता है उसमें 75% सोना होता है। डीसी जनरेटर में आर्मेचर में उत्पन्न विद्युत होती है। तो किस प्रकार की विद्युत उत्पन्न होती है? डीसी प्रकार की। एक समान चुंबकीय क्षेत्र में घूर्णन करती कुंडली में प्रेरित विद्युत बल अधिकतम होगा जब। तो ये अधिकतम कब होता है? कुंडली से जुड़े फ्लक्स में परिवर्तन की दर अधिकतम होगी, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। निम्न में से किस प्रकार का आरएनए प्रसंस्करण से भाग लेता है? तो विजातीय नाभिकीय आरएनए से। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। एक पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का स्रोत है तो सूर्य की रोशनी। किसकी? सूर्य की रोशनी, सूरज की रोशनी। प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक है। प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक है तो प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक है मीथेन। एक 4 हेनरी की कुंडली में प्रेरित विद्युत बल्ब 16 वोल्ट है। धारा के परिवर्तन की दर होगी। तो धारा के परिवर्तन की दर यदि आप इस न्यूमेरिकल को सॉल्व कीजिएगा तो 4 ऑप्शन नंबर डी वाला सही आंसर हो जाएगा। पीसीआर से जांच होती है। पीसीआर से क्या चीज़ जांच होती है? तो एचआईवी की जांच होती है पीसीआर से। अगला प्रश्न है शरीर की सबसे बड़ी रक्त वाहिका निम्न में से कौन सी है? तो शरीर की जो सबसे बड़ी रक्त वाहिका है वो है महाधमनी। क्या चीज़ है? महाधमनी। अगला प्रश्न है फॉन्ट को एक पॉइंट कम करने के लिए खाली स्थान कुंजियों का प्रयोग किया जाता है। तो इनमें से किस शॉर्टकट की का प्रयोग किया जाता है? जो ऑप्शन नंबर ए का शॉर्टकट की है इसका प्रयोग यहाँ पे किया जाता है। अगला प्रश्न है खाली स्थान प्रिंट सर्वर द्वारा प्रयोग किया जाता है। इसमें डाटा प्रिंटर को भेजे जाने की प्रक्रिया के दौरान सुरक्षित रखा जाता है। तो स्पूल। क्या चीज़? स्पूल इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। यूजर इंटरफेस से तात्पर्य है। यूजर इंटरफेस से क्या चीज़ तात्पर्य है? जो यूजर को स्क्रीन पर दिखाई देता है और वह कैसे उसका प्रयोग कर सकता है। वर्कशीट में कुल रो होती है तो वर्कशीट में कुल रो की संख्या कितनी होती है? वर्कशीट में कुल रो की संख्या 65,536 होती है। फोर्ट्रेन है। फोर्ट्रेन क्या चीज़ है? तो फॉर्मूला ट्रांसलेशन। फोर्ट्रेन क्या चीज़ है? फॉर्मूला ट्रांसलेशन। CTRL प्लस स्टार कुंजियाँ खाली स्थान के लिए प्रयोग की जाती है। तो ये किसके लिए प्रयोग किया जाता है? प्रिंटर ना होने वाले कैरेक्टर को दिखाने या छुपाने के लिए इसका प्रयोग करते हैं हम लोग।
अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं, जो कि अगला प्रश्न हमारा है, सामान्यतः प्रयोग होने वाली कमांड और टूल का प्रयोग आप निम्न में से किस बार द्वारा कर सकते हैं। तो इसका प्रयोग किसके द्वारा किया जाता है, टूल बार के द्वारा। वर्कशीट में आपस में अलग अलग सेल जो निकटवर्ती नहीं है को सिलेक्ट करने के लिए प्रयोग करेंगे, तो कंट्रोल कुंजी का प्रयोग करेंगे, CTR कुंजी का। फाइबर ऑप्टिकल डाटा ट्रांसमिशन के प्रयोग से निम्न में से क्या लाभ है। तो इसका निम्न में से क्या चीज लाभ होता है, डाटा को चोरी की रोकथाम, डाटा ट्रांसमीटर की तेज गति, कम शोर होता है, यानी कि उपरोक्त सभी लाभ होते हैं। विंडोज़ एक्सप्लोरर एक फाइल मैनेजमेंट प्रोग्राम है जिसका प्रयोग आप कर सकते हैं। तो इसका प्रयोग कहाँ पे किया जाता है, फाइल फोल्डर के डिस्क पर उपस्थिति ढांचे को देखने व बदलने के लिए, फाइल फोल्डर के कंटेंट को देखने व बदलने के लिए, साथ ही साथ फाइल व फोल्डर को मूव कॉपी करने के लिए, उनके नाम बदलने के लिए, यानी कि उपरोक्त सभी। इस प्रश्न का भी सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एक्सेल को किसके द्वारा परिभाषित किया जा सकता है। तो एक्सेल को कॉलम व रो को अलग करना वाला भाग, एक इनपुट बॉक्स, एक आयताकार, यानी कि उपयुक्त सभी से इसे परिभाषित किया जा सकता है। अगला प्रश्न है, ऑफिस में डाटा शेयर करते समय डॉक्यूमेंट व डॉक्यूमेंट है जिसमें डाटा की सर्वप्रथम प्रविष्टि एंट्री की गई है। तो उस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा सोर्स। जब आप डाटा इनपुट करते हैं और आप चाहते हैं कि वास्तविक डाटा के साथ आपकी स्लाइड में भी बदलाव आए, तो आपको करना पड़ेगा। तो उस केस में आपको क्या चीज करना पड़ेगा, डेटा लिंक करके, कि क्या करके, डेटा लिंक करके। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी सुविधा MS वर्ड में उपलब्ध नहीं है। MS वर्ड में इनमें से कौन सी सुविधा है जो कि वो उपलब्ध नहीं है, डेटा कंसोलिडेशन, गोल सीक सिनेरियो आदि टूल्स की उपलब्धता नहीं है। माउस की स्क्रॉल प्रॉपर्टी को निर्धारित किया जा सकता है। तो कब इसका निर्धारित किया जा सकता है, हाँ, किसी भी समय। एक डिवाइस जो CPU से नहीं जुड़ी होती है वह कहलाती है ऑफलाइन डिवाइस। वो डिवाइस क्या कहलाती है, ऑफलाइन डिवाइस। मधु कोड़ा ने झारखंड के मुख्यमंत्री के रूप में कितनी बार सेवा की है। तो मधु कोड़ा की यदि हम लोग बात करते हैं तो ये झारखंड के मुख्यमंत्री के पद पर एक बार, वहीं हेमंत सोरेन की भी यदि हम लोग बात करते हैं तो हेमंत सोरेन जो कि मुख्यमंत्री के रूप में कितनी बार सेवा की है। हेमंत सोरेन की बात करते हैं तो ये 2 बार मुख्यमंत्री बन चुकी हैं। अगला प्रश्न है 83 नंबर का, निम्नत अवधि के लिए झारखंड के राज्यपाल के रूप में निम्न में से किसने सेवा की है। निम्नत अवधि सबसे कम समय के लिए, तो एम रमा जोइस। कौन, एम रमा जोइस। अगला प्रश्न है, अपडेट रोइक फॉस्फेट झारखंड के निम्नलिखित जिलों में से किस में पाया जाता है। तो ये किस जिला में पाया जाता है, पश्चिमी सिंहभूम जिला में। वर्तमान में झारखंड राज्य हर साल विभिन्न प्रकार की खनिजों के कितने लाख टन उत्पादन करता है हर वर्ष। तो हर वर्ष कितने लाख टन का उत्पादन करता है, 4000 लाख टन का। बोकारो स्टील प्लांट जो एशिया में सबसे बड़ा है निम्नलिखित देशों में किसकी मदद से बनाया गया है। बोकारो स्टील प्लांट किसकी मदद से बनाया गया है, सोवियत संघ के मदद से। स्वतंत्रता से पहले पूर्वी सिंहभूम जिले का पूरा क्षेत्र किस जिले का हिस्सा था। तो ये पूरा क्षेत्र था ओल्ड मानभूम जिला का। झारखंड का कौन सा जिला छत्तीसगढ़ और यूपी के साथ अपनी सीमावर्ती हिस्सेदारी करता है। तो ये किसके साथ हिस्सेदारी करता है, गढ़वा जिले के साथ। किसके साथ, गढ़वा जिले के साथ। अगला प्रश्न हम लोग बात करते हैं, पारसनाथ मधुबन कहाँ स्थित है। पारसनाथ मधुबन, तो पारसनाथ मधुबन ये आप लोग का जमशेदपुर में, पारसनाथ मधुबन की यदि हम लोग बात करते हैं तो ये आप लोग का गिरिडीह जिला में स्थित है। अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, झारखंड में 50 एकड़ जमीन में एक बड़ा टैंक कहाँ स्थित है। तो 50 एकड़ में जमीन में ये अवस्थित है बसतराय में। कौन सा वृक्ष झारखंड राज्य के पठारी भागों में वनों के बहुलता पाया जाता है। तो
वन है वो है शीशम का। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसकी मुल्की लड़ाई या मिल्की भी कहा जाता है? तो किस लड़ाई को? सरदारी लड़ाई को मुल्की मिल्की लड़ाई के नाम से भी जाना जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा कोल विद्रोह 1831-32 का तात्कालिक कारण था? तो इसका मुख्य जो कारण था वो था गैर आदिवासियों द्वारा आदिवासी महिलाओं के लिए की गई बदसलूकी। अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। औंधी गीत किस समय गाया जाता है? कौन सा गीत? औंधी गीत। औंधी गीत की यदि हम लोग बात करते हैं तो ये किस समय गाया जाता है? ये आप लोग को शादी विवाह के समय गाया जाता है। कौन सा गीत? औंधी गीत। अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं, जो कि अगला प्रश्न हमारा है, राज्य में किस प्रजाति वर्ग की अनुसूचित जनजाति नहीं पाई जाती है? तो आर्य वर्ग की। दक्षिण कोयल की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? दक्षिण कोयल की जो सबसे बड़ी सहायक नदी है वो है कोरा नदी। निम्नलिखित में से कौन सी नदी का उद्गम केंद्र अमरकंटक पहाड़ी है? अमरकंटक पहाड़ी, तो वो है कन्हर नदी। झारखंड राज्य से उत्तर प्रदेश की सीमा कौन सी नदी निर्धारित करती है? तो वो नदी है सोन नदी। अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस विद्रोह से रुदन मुंडा एवं कोंता मुंडा का संबंध है? तो रुदन मुंडन एवं कोंता मुंडा का संबंध तमाड़ विद्रोह से। 1875 के प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के क्रम में झारखंड में सर्वप्रथम कहाँ के सैनिकों ने 12 जून 1857 को विद्रोह किया था? तो कहाँ के सैनिकों के द्वारा प्रथम विद्रोह किया गया था? रोहिणी के सैनिकों के द्वारा।